नहीं, सफाई नहीं होती। कब से सफाई नहीं हुई? शायद कई साल से नहीं होती। यहाँ लाइटें जलती नहीं है साहब। अवटी के लिए लगी। यहाँ लाइटें जलती नहीं। आज मैं जहां खड़ा हूं ये रायबरेली का सबसे प्राचीन धरोहर है, रायबरेली का शहीद स्मारक। शहीद स्मारक जहां से स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति की चिंगारी फूटी थी। जब भारत गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों का और भारत की गुलामी की जो बेड़ियां थी, यहाँ पर बैठे कुछ ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी फूंक करके यहाँ से वह आग भड़काई और कहा जा सकता है कि पूरे देश में वह आग की लपटें उठी और तब जाके कहीं भारत को आज़ादी नसीब हो पाई। ये रायबरेली जनपद की प्राणदायिनी नदी है। देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा नज़दीक आके दिखाएं। ये रायबरेली की प्राणदायिनी नदी है जिसको सई नदी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए नीचे, देखिए जरा, आपको कहीं नदी दिख रही है? यहाँ पर कैमरे में देखिए और प्रयास करिए पहचानने का कि आपको यहाँ पर कोई नदी दिख रही है क्या। अब इधर का तस्वीर आप देख लीजिए, ये इधर देखिए, जलाशय टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन जलाशय नहीं है, ये है रायबरेली की सई नदी, जो रायबरेली का जीवन रेखा भी कहा जा सकता है, प्राणदायिनी नदी भी कहा जा सकता है। और ये आपको दिखेगी इधर साइड, जो पूरा दिख रहा है, कूड़े का अंबार जो दिख रहा है, ये रायबरेली वासियों की श्रद्धा है, जो सई नदी को पूरी तरीके से खत्म करने पर तुला हुआ है। अभी प्रशासन की बात नहीं करते हैं, सिर्फ अभी लोगों की बातें करते हैं। और लोग अपने देश को, अपनी नदियों को, अपने सार्वजनिक पार्कों को स्वच्छ रखने के लिए क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इधर देखिए, मैं थोड़ा सा कहूँगा दिखाएं कि ये क्या है। यहाँ पर देखिए, कचरे का अंबार है। ये लोग सोचते हैं कि जब हम नदियों में विसर्जित करते हैं तो इससे हमें बहुत सारे पुण्य लाभ मिलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जब आप विसर्जित करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गंदगी होती है, और जो या नदियों में मछलियाँ अपना जीवन यापन करती हैं उनके लिए मौत का कारण बन जाती है यही गंदगियाँ। फिलहाल मैं इसके भी बारे में बात करूँगा क्योंकि ये सई नदी का ही पार्ट है और नदी ही ये निकल करके जा रही है। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी पुराना ब्रिज था, अंग्रेजों के समय का ब्रिज है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मैं सिर्फ एक दुकानदार से मैं बात करूँगा, सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि क्या यहाँ पर कभी सफाई होती है या फिर नहीं होती है। भाई साहब, खाली इतना बताइएगा कि यहाँ पर सफाई होती है या नहीं होती? नहीं, सफाई नहीं होती। कब से सफाई नहीं हुई? शायद कई साल से नहीं हुई सफाई। यहाँ रायबरेली के, जैसे सब लोग कहते हैं कि बहुत वीवीआईपी क्षेत्र है और ये रायबरेली की मुख्य प्राणदायिनी नदी है, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पूरा नदी का कहीं आकार और विकार कुछ दिख ही नहीं रहा। नहीं, कोई सफाई थोड़ी होती है यहाँ पे। हमेशा हर साल यही होता है, एक बार सफाई पता नहीं, एक बार सफाई हुई तो पैसा नहीं मिला जो सफाई करी। सफाई हुई तो उसको पैसा ही सफाई पैसा नहीं मिला, उसको दोबारा सफाई नहीं भाई इसमें। तो आप देख सकते हैं, ये यहाँ के स्थानीय हैं, इनकी दुकान है और ये अपनी दुकान चला करके अपना जीवन यापन करते हैं। नहीं जलता, ये भी नहीं जलता है। हाँ, ये भी नहीं जलती। लाइटें लगी है, यहाँ लाइटें जलती नहीं है साहब। अवटी के लिए यहाँ लगी। लाइटें जलती नहीं है, कुछ जलती कुछ बिगड़ी पड़ी रहती हैं। कहते हैं रायबरेली का शहीद स्मारक जो है रायबरेली की पहचान है और यहाँ से ही लोग स्वतंत्रता संग्राम की आंधी चलाए थे। तो उस हिसाब से इसको जो अभी तक जितना भी सौंदर्यीकरण किया गया है, क्या लगता है कि वो सही है? हमको नहीं लगता कि सही है, खाली दिखाने के लिए सही बना दिया, वो लगता नहीं सही है। यहाँ पे शासन से कुछ कहेंगे आप? शासन से है कि अच्छी करवाई जाए यहाँ की व्यवस्था। ठीक है, आपकी बात को हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं अपने सब्जेक्ट पर आता हूँ। मेरे मन में एक पीड़ा थी कि मैं यहाँ पर इस नदी के लगभग परिक्षेत्र में अपना मैंने बचपन गुजारा है और यहाँ पर इस तरह की अगर अव्यवस्थाएं हों तो कहीं ना कहीं, अगर मैं जर्नलिज्म में हूँ और नेशन स्टेशन न्यूज़ के माध्यम से आवाज़ उठाने की प्रयास करता हूँ, तो कहीं ना कहीं इस भी
जो विडंबनाएं हैं यहाँ पर, जो अव्यवस्थाएं हैं, उनको भी दिखाने की कोशिश करूं, जिससे कि जहाँ पर मेरा बचपन बीता है वहीं पर और भी बहुत सारे बच्चों का बचपन बीत पाए। आप दिखाइए इस नदी को, कि घास से जमी हुई नदियां हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि सरकार इसके लिए बजट कितना पास करती है। सरकार इसके लिए लगभग 26,824 करोड़ रुपए का बजट नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब तक दे चुकी है। मतलब आप समझ सकते हैं, नमामि गंगे का मतलब यह नहीं सिर्फ गंगा जी के लिए ही है, और बाकी गंगा जी की भी स्थिति जस की तस ही है। आपको वो भी मैं दिखाता रहता हूँ, अभी गोमती को भी मैंने दिखाया था, और यह सही है, पूरा सही का आप देख सकते हैं कि जो इसका क्षेत्र होता है, नदी का कुछ एरिया होता है, एक्स्ट्रा एरिया, कवरेज एरिया जो होता है, वो भी कूड़ा डाल करके, डंप करके पूरा खत्म कर दिया गया। मतलब एक तरीके से नदी को नाले की तरह एकदम बना दिया गया है, और वो 26,824 करोड़ रुपया इस नदी के जलकुंभी में कहाँ फंसकर रह गया है, यह बता पाना बड़ा मुश्किल है। सरकार पैसा एलोकेट करती है, लेकिन वो पैसा आखिर किसकी जेब में जाता है, यह बड़े चिंता का विषय है। देश के लोगों के टैक्स का पैसा जो सरकारें अपना समझकर जारी करती हैं, सरकार कहती है कि हमने इतने करोड़ का बजट दे दिया, हमने उतने करोड़ का बजट दे दिया, लेकिन वो बजट वास्तव में जिस लिए जारी हुआ, उस धरातल पर क्या स्थिति है, उस धरातल पर क्या काम हुआ है, आप यह देख सकते हैं कि ये नदी है, नदी का वास्तविक रूप ही समाप्त हो चुका है। नदी में सिर्फ और सिर्फ जलकुंभी है। अगर कोई सोचे कि यह नदी नहीं है और इस पे अगर निकलने की कोशिश करे, तो 101% उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि यह पानी का सोर्स है। पानी के ऊपर पूरी तरीके से जलकुंभी और जलीय घास जम चुकी है। उसके जो धार क्षेत्र, बहाव क्षेत्र जो होता है किनारे किनारे का, उस पे कूड़े का डंप किया गया है। कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी हद तक नगर पालिका की भी जो भूमिका है वो बड़ी संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि यह रायबरेली नगर पालिका के अंतर्गत क्षेत्र आता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी काला हो चुका है, पानी काला हो चुका है। और इसमें जब मैं छोटा था, आता था, तो इसमें मछलियाँ बहुत सारी हुआ करती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मछलियों का भी अस्तित्व समाप्त हो चुका है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्थाएं ही बची हैं और कुछ अवशेष नहीं है। ये आप देख सकते हैं, बैरिकेटिंग है, इसके आगे नदी है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर खेलते कूदते आ जाए तो सीधे और सीधे तौर पर नदी में जाकर के गिर सकता है। लेकिन सरकार को और यहाँ के स्थानीय नगर पालिका को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि लोगों की सुरक्षा कितनी हो पा रही है, लोगों को यह साफ जल मिल पा रहा है या नहीं, या काला पानी जो नाले नुमा यहाँ पर बह रहा है वह अगर लोगों के संपर्क में आएगा तो वो किस तरीके से लोगों को संक्रमित कर सकता है। आप देख सकते हैं, उधर दिखाइए, मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से उधर दिखाएं। ये जो आपको पाटे दिख रहे हैं, यहाँ पर जो कपड़े धुलने वाले लोग हैं वो आते हैं यहाँ पर अपने कपड़े धुलते हैं। कहीं ना कहीं एनजीटी के जो मानक हैं, जो नियम हैं, वो सीधे तौर पर नदियों में कपड़े धुलने को निषेध करते हैं। खैर, उस पर मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि अभी मुद्दा दूसरा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसी पानी से वो कपड़े धुले जाते हैं, और जो कपड़े धुले जाते हैं रायबरेली जनपद के लोगों के ही होते हैं। आप समझ सकते हैं कि संक्रमित जल से, जो कि एकदम समझ लीजिए कि काले काले पानी के तौर पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं एकदम पानी काला है, नाले की तरीके है, काई जम चुकी है, जलकुंभी भयंकर रूप से व्याप्त है, कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है, और इसी में लोगों के कपड़े धुले जाते हैं। आप समझ सकते हैं, ऐसे लोग संक्रमित नहीं होंगे तो क्या होंगे। आप इसको पूरा क्षेत्र देख सकते हैं कि कब से सफाई नहीं हुई है, यहाँ पर सफाई का नामो निशान नहीं है। जैसा कि स्थानीय दुकानदार ने मुझे बताया, यहाँ पर सालों से सफाई नहीं हुई है, और वो जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत जो 26,824 करोड़ रुपया, 26,000 करोड़ रुपया, आप सोचिए, कल्पना करिए कि कितना बड़ा धनराशि है, कितना बड़ा अमाउंट है, वो आखिर किसकी जेब में जा रहा है। वो हमारे और आपके टैक्स का पैसा है। अगर आप सवाल नहीं करेंगे, अगर आप पूछेंगे नहीं कि जो सरकार पैसा आवंटित करती है वो पैसा किसकी जेब में जाता है, तो वो पैसा ऐसे ही सबकी जेबों में जाता रहेगा, दलालों की जेब में जाता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो वास्तविक भूमि है, धरा है, वहाँ पर कोई काम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और जनता जस की तस
जैसी अव्यवस्थाएं हैं उसी अव्यवस्थाओं में रहने के लिए मजबूर रहेगी। मैं अभी आगे भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये शहीद स्मारक है, ये प्रांगण है, यहाँ से शुरुआत होती है। और ये शहीद स्मारक कहते हैं यहाँ से ही स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। और स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत के बाद से यहाँ पर सौंदर्यीकरण के कई सारे काम हुए हैं। हमें लग रहा है कि करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्चे भी किए गए हैं, लेकिन वो करोड़ रुपया किसकी जेब में गया है, कितना काम किया गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अव्यवस्थाएं कितनी हैं, कितनी सुंदरताएं हैं यहाँ पर, वो भी मैं दिखाऊंगा। क्योंकि रायबरेली जनपद वीवीआईपी की श्रेणी में आता है। यहाँ के सांसद हैं राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी भी कहते दिखते हैं कि सारी अव्यवस्थाएं समाप्त की जा रही हैं, और इस समय वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संसद भवन में अपना दायित्व निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको भी इस अव्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए, कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र पर, क्योंकि रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता रहा है। और रायबरेली के वो तमाम सारे नेता जो रायबरेली के बेटा और पता नहीं क्या क्या होने का दावा करते हैं, उनके द्वारा भी ये अव्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं देना कहीं ना कहीं उनके मंसूबों को इस तरीके से जनता के सामने साफ तौर पर सामने रख देता है। आइए आपको आगे की जर्नी में दिखाते हैं क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर। तो मैं आपको अभी आज दिखा रहा था रायबरेली का शहीद स्मारक, और शहीद स्मारक पर जो उपलब्ध व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि यह सई नदी के तट पर स्थित है। और आपको यहाँ पर मैं दिखाने लाया था कि कितना उदासीन प्रशासन है, कितना उदासीन नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिनको अपने ही धरोहर के बारे में कोई फिक्र नहीं है। लाखों करोड़ों का बजट आता है, उसको डकार लिया जाता है। आप यहाँ की गंदगी देख सकते हैं, किस तरीके से धूल उड़ रही है। ये हमारे महापुरुषों का बलिदानी स्तंभ है, जहाँ पर हमारे महापुरुषों ने अपना बलिदान दे करके स्वाधीनता की चिंगारी को बढ़ावा दिया और स्वाधीनता की आग को जला करके भारत को आज़ाद कराने में अहम योगदान दिया। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा इधर की गंदगी को भी दिखाएं। सामने ऊपर गंदगी है, लग रहा है कि महीनों से। अब थोड़ा सा अंदर चले जाएं, क्योंकि मैंने सूट पहन रखे हैं। आप देख लीजिए, अब दिखाइए इनको। नीचे देखने से ही समझ में आ रहा है कि महीनों से यहाँ पर झाड़ू तक नहीं लगी है। मुझे लगता है कि रायबरेली जनपद में सफाई कर्मियों का अभाव है। सफाई कर्मियों के अभाव के साथ साथ नगर पालिका के अधिकारियों, नेताओं, चेयरमैन और यहाँ के स्थानीय नेताओं के अंदर मोराल का भी अभाव है। उनके अंदर की जो काम करने की चेष्टा है वो भी लगता है मर चुकी है। यहाँ पर गंदगी का अंबार देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही हैं। सफाई कर्मचारी नहीं हैं, और उनके अभाव में हमारे इस महापुरुषों के जो ये बलिदानी स्तंभ है, जो शहीदों की समाधि स्थली के तौर पर रायबरेली भर में जाना जाता है, वो आप देख कर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि गंदगी में पड़ा हुआ है। यदि आज वो महापुरुष होते तो वो भी यह कह पाते कि किन लोगों के लिए मैं अपनी कुर्बानी दे रहा हूं और कैसे कैसे लोगों को मैं आज़ादी दिलाने का काम कर रहा हूं। फिलहाल प्रशासन से मैं यही मांग करता हूं, जैसे स्टेशन न्यूज के माध्यम से, कि यहाँ की साफ सफाई को सुनिश्चित किया जाए। रायबरेली में उपलब्ध सफाई कर्मचारियों को यहाँ पर भेज करके समय समय पर कम से कम झाड़ू लगाने की व्यवस्था की जाए। नदियों में साफ सफाई की व्यवस्था की जाए, जिससे कि जलीय जीव और यहाँ पर जो आने वाले शहीद स्मारक घूमने के लिए जो लोग आते हैं, विचरण करने के लिए आते हैं, उनको भी साफ सफाई वाली वातावरण का अनुभव हो सके और रायबरेली का परचम फिर से बुलंदियों तक जा सके।
शहीद स्मारक से कैमरा पर्सन हर्षित के साथ गौरव श्रीवास्तव, ये सनी स्टेशन।